चीनी में कच्ची मूंगफली डालकर तो आपने बहुत रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन आज जो हम इस मिठाई को बनाने वाले हैं, बनाने का तरीका एकदम अलग होगा। बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट मिठाई हम बनाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखते रहिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने ये रेसिपी पहले बनाई तो होगी, लेकिन इस तरह से नहीं बनाई होगी जिस तरह से आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी और बनाना एकदम आसान है। सिर्फ मूंगफली और चीनी से आप इस रेसिपी को बना सकते हो और मज़े की बात तो ये है, इसे आप व्रत में भी खा सकते हो बनाकर और स्टोर भी कर सकते हो। तो इसे आप 2 हफ्तों के लिए भी स्टोर कर सकते हो। जैसे कि किसी भी व्रत में आपको इसे खाना हो तो इसे पहले ही बनाकर आप रख लें और इसे स्टोर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये टेस्टी और यम्मी रेसिपी बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लगभग 1 कप कच्ची मूंगफली ली है। जो भी मूंगफली आपके पास हो वो ले लीजिएगा। अगर बिना छिलके वाली है तो वो भी आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पर छिलके वाली मूंगफली का इस्तेमाल किया है। और अब हम क्या करेंगे, गैस पर चढ़ाएंगे कोई भी कढ़ाई या फिर पैन और उसमें हम डाल देंगे ये कच्ची मूंगफली। और अब हम लो फ्लेम पर इस कच्ची मूंगफली को रोस्ट करेंगे। फ्लेम को आपको लो ही रखना है, हाई या मीडियम नहीं रखना है, जिससे कि हमारी मूंगफली अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। क्योंकि जब हम मूंगफली को लो फ्लेम पर इस तरह से रोस्ट करते हैं तो मूंगफली अंदर तक क्रिस्पी बन जाती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाना। जब भी मूंगफली को इस तरह से रोस्ट करें तो लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें। और आप देख सकते हैं जो मूंगफली का छिलका है वो थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगा है। और इस तरह से जब इसका छिलका निकलने लगे, हाथ से टच करके देखते हैं तो इसका छिलका निकल रहा है, तो गैस को ऑफ कर दें और इसे हम ठंडा कर लेंगे। या तो फैन के नीचे रख दें या रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से ठंडा होने दें। और ठंडा करने के बाद हम छिलका इनका निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें बिना छिलका निकाले भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं इनका छिलका निकाल लेती हूँ, जिससे कि जो रेसिपी का कलर है वो थोड़ा सा अच्छा आता है। वैसे तो आप इसे छिलके समेत ही बना सकते हो, छिलका निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज मैं इसका छिलका निकाल कर ये रेसिपी बनाने वाली हूँ, जिससे कलर अच्छा आएगा। और लीजिए, यहाँ पर मैंने सारे ही छिलके अलग कर लिए हैं मूंगफली से। मूंगफली जब अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी तो छिलके भी बहुत जल्दी निकल जाते हैं। और अब हम इन छिलकों को अलग कर लेंगे मूंगफली की गिरी से। तो इसके लिए इस छलनी का इस्तेमाल करें, जो ये पूड़ी वाली छलनी होती है, इसका इस्तेमाल करना है, जिससे आपको आसानी होगी इस प्रोसेस को करने में। क्योंकि जब भी हम मूंगफली का छिलका निकालते हैं तो इधर उधर फैल जाता है, काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। इस तरह से आप निकालिए, आपके ये बहुत काम आएगा। इस तरह से सारे ही छिलके आसानी से एक ही जगह इकट्ठे हो जाएंगे और गंदगी वगैरह कुछ नहीं होगी। तो चलिए, अगर थोड़ा बहुत छिलका रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इस तरह से इसके सारे छिलके निकाल कर अलग कर लिए हैं। और लीजिए, ये मूंगफली हमारी रेडी हो चुकी हैं छिलके निकल कर। और इस तरह से इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम हुई है इनका छिलका निकलने के बाद। अब लेंगे एक मिक्सी का जार, थोड़े से बड़े साइज का लें और इसमें हम इन मूंगफली को डाल देंगे और इन्हें हम पीस कर रेडी करेंगे। अब आपको इन्हें पीसना कैसे है, तो इन्हें आपको पल्स मोड पर मिक्सी को चलाते हुए पीसना है। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने इसका पाउडर बनाकर रेडी कर लिया है। रुक रुक कर मिक्सी को चलाना है और इसका पाउडर बना लेना है। अगर आपने लगातार मिक्सी को चला लिया तो इसका जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ये गीला हो जाएगा पाउडर। तो मिक्सी को पल्स मोड पर चलाते हुए इस पाउडर को बनाना है। इसके बाद इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। इसको भी साथ में फिर से हम पीस कर रेडी कर लेंगे, यानी कि एक बार ग्राइंड कर लेते हैं इसको भी। और लीजिए, ये स्मूथ सा पाउडर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह का पाउडर आपको बनाना है। पल्स मोड पर चलाते हुए मिक्सी को आपको इसका पाउडर बनाना है। तो इस पाउडर को जब आप टच कर कर देखोगे तो ये हल्का सा दरदरा है, एकदम बारीक भी नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और लो रखा है। अब जितनी मात्रा में हमने जिस बर्तन से मूंगफली ली थी उतनी मात्रा में ही मैंने ली है चीनी, यानी 1 कटोरी मूंगफली थी तो 1 कटोरी ही चीनी ली है। और चीनी का हाफ यानी कि आधा कटोरी डाल दिया है इसमें पानी।
और फ्लेम को लो रखा है। लो फ्लेम पर हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। आप चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चीनी पसंद नहीं करते हो तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे आप बना सकते हो। मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है क्योंकि चीनी इजीली सभी के घरों में होती है। और अब हमें लो फ्लेम पर इस चीनी को मेल्ट करना है। तो आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। लो फ्लेम पर हमने इसे लगातार चलाते हुए मेल्ट किया है। अब हम हाथ से इसे टच करके देखेंगे तो इसमें एक तार बनने लगा है। तो इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे, जिससे कि जो इसका टेम्परेचर है वो चलाने से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे ये मूंगफली वाला और ड्राई कोकोनट वाला पाउडर। सारे ही पाउडर को डाल दें, साथ ही 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर भी इसमें साथ में ही डाल दें। गैस को हमने ऑफ रखा है और अब हम गैस को ऑफ करने के बाद सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा आपको चाशनी को ठंडा करना है, इसके बाद ही आप इस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं बनेंगे। हमने इसमें मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल किया है तो वो भी आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को करते हुए अगर आप इसे बनाओगे ना तो ये रेसिपी स्मूथ बहुत बनेगी, एकदम अलग और यूनिक स्टाइल में आज हम इसे बना रहे हैं, बिल्कुल हलवाइयों की तरह। जिस तरह से हलवाई लोग बनाते हैं, एकदम सॉफ्ट और रसीली, और बनने में तो बिल्कुल भी इसमें वक्त नहीं लगता है। बहुत आसानी से केवल 10 मिनट में कोई भी इसे बना सकता है। तो आप देख सकते हो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें गुठली वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स करना है आपको। इसी तरह से लगातार मैश करते रहें और चलाते रहें जब तक कि ये अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए। और फ्लेम को लो ही रखें, ऑन ना करें। बाद में हम गैस को ऑन कर लेंगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और गैस को ऑन करने के बाद फ्लेम को एकदम से लो रखना है और लो फ्लेम पर हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा बना लेंगे, यानी कि केवल 2 मिनट के लिए आपको इसे पकाना है। लो फ्लेम पर ज़्यादा देर नहीं पकाना है और फ्लेम को एकदम लो ही रखना है। लो फ्लेम पर अच्छे से इसे चलाते जाएंगे, फेंटते जाएंगे और बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा। आप देख सकते हैं पहले से ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर पकाने के बाद गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे इसी तरह से हम ठंडा करेंगे। तो हाथ पर थोड़ा सा पानी लगा लें और इसमें से थोड़ा सा पार्ट लेकर इस तरह से चेक कर लें। तो इसकी गोली जैसी बन रही है, हाथ में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। इस स्टेज पर आपको गैस को एकदम से ऑफ रखना है और गैस ऑफ करने के बाद इसे आपको इसी तरह से थोड़ा सा ठंडा करना है। तो चलिए अब हम इसे सेट करने की तैयारी कर लेते हैं। किसी भी प्लेट या थाली के ऊपर इस तरह से घी लगा लें हल्का सा चारों तरफ, जिससे कि ये चिपके ना। और आप किसी प्लेट या फिर किसी ट्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हो इसे सेट करने के लिए। और कढ़ाई से हम सारा ही बैटर इसके ऊपर फैला लेंगे। अभी ये थोड़ा सा गर्म है तो हम इसे स्पैचुला की मदद से उलट पुलट कर इसे ठंडा कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को करने से दोस्तों ये जो रेसिपी है, ये जो मिठाई है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और काफ़ी टाइम तक ये सॉफ्ट बनी रहेगी, बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी। तो इस तरह से स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा इसे हम स्मूथ कर लेंगे चला चला कर। और जब ये थोड़ा सा इस तरह का डो जैसा बन जाए तो हम इसे पलट लेंगे और बेलन की मदद से अब हम इसे फैलाकर थोड़ा सा पतला कर देंगे और इसे हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से मैंने इसे शेप दे दी है बेलन की मदद से, एकदम पतला पतला फैलाकर रेडी कर लिया है। इसके ऊपर आप चाहें तो सिल्वर वर्क लगा लें या फिर इसके ऊपर आप अपनी पसंद के छोटे छोटे कट किए हुए ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं और इसे ठंडा करके हम कट कर लेंगे। तो चलिए ये ठंडा हो चुका है पूरी तरह से, हम इसे कट कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। पीसेस छोटे बड़े अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर लें। यहाँ पर मैं सिंपल ही पीस इसके कट करने वाली हूँ। आप चाहें तो डायमंड शेप में भी इसे कट कर सकते हो, बिल्कुल काजू कतली की तरह। तो मैंने तो इसे एकदम सिंपल ही रखा है, स्क्वायर शेप में। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसे कट कर लें। तो मेरे कट करने से ही आप समझ गए होंगे जो रेसिपी है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। और बाद में मैं इसे आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है दिखने में। दोस्तों आपको भी यकीन नहीं होगा कि हमने इसे सिर्फ मूंगफली और
चीनी से बनाया है। जिसे भी आप खिलाओगे वो पूछेगा ज़रूर कि आपने इसे आखिर बनाया कैसे था। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। इस प्रोसेस को करने से हमने इसमें किसी भी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, बस थोड़ा सा 2 चम्मच मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर डाला है। आप चाहें तो उसे भी स्किप कर सकते हो, उसकी जगह आप फ्रेश मलाई का इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर इस रेसिपी को आप व्रत के लिए बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट लगा लें, काजू और बादाम। सिल्वर वर्क अगर आप नहीं खाते हैं तो सिल्वर वर्क को स्किप कर दें व्रत में। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और चलिए इसे साइड से हम अलग कर देंगे, जिससे कि जो हमारे पीस हैं वो इक्वल दिखाई दें। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और चलिए इन पीस को हम अलग कर लेते हैं। तो है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, दिखने से ही पता लग रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और दिखने में एकदम यम्मी लग रही है ये। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी यम्मी हमारी मूंगफली की और चीनी की मिठाई बनकर रेडी हो गई है। एकदम हलवाई स्टाइल, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और यम्मी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए हम इसे तोड़कर भी देखते हैं कि अंदर से ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है और कितनी ज़्यादा यम्मी है। बिल्कुल हलवाइयों की तरह हमने इसे बनाया है, एकदम सॉफ्ट, और बनाने में इसमें वक्त भी नहीं लगा है। इसे सेट होने में भी टाइम नहीं लगता है, केवल 5 से 6 मिनट में ये सेट भी हो जाती है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये मूंगफली और चीनी की मिठाई। इसे आप मूंगफली और चीनी की बर्फ़ी बोल सकते हो, मिठाई बोल सकते हो, जो भी आप कहना चाहें। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो और 1 से 2 हफ्तों के लिए इसे स्टोर भी किया जा सकता है, अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हो। तो दोस्तों, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की यूनिक और टेस्टी रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।